नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भागलपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस भागलपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर जानकारी दी और कहा, बिहार में इस बार चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। भाजपा बिहार के हर जिले में भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, इस बार इंडिया महागठबंधन का खाता भी खुलने वाला नहीं है। जनता जान गई है कि राजद कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी जनता में सिर्फ जहर घोलने का काम करती है। अब जनता कांग्रेस राजद के झांसे में नहीं आने वाली है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह के अलावे बीजेपी भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष व सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। जी। इसके बाद फिर क्या जरूरत पड़ा जो कि फिर से पहले तो ऑलरेडी ऐसा है कि हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं बिहार के लोग कि बिहार में पहली बार सवर्ण आयोग का गठन हुआ। पूरे देश में सवर्ण आयोग कहीं भी नहीं। हाँ, बिहार में पहली बार। नोट कर लीजिए। जी जी जी। और क्या जरूरी हुआ, क्या जरूरी नहीं हुआ, ये आला कमान जानता है, बिहार के नेता जानते हैं। हम लोगों को काम मिला है कि सवर्ण उच्च जाति विकास राज्य आयोग का मैं सदस्य हूँ और हम लोगों को जो समझना है, देखना है और अनुशंसा करना है। आप बताइए कि आज़ादी के बाद सवर्ण के लिए किसी दल ने जो अब तक रहे 2014 के पहले आरक्षण दिया? किसने आरक्षण दिया? मोदी जी। और 2005 के पहले विभिन्न पार्टियों की सरकार राज्य में रही, किसी ने सवर्ण की चिंता की? 2010 में एनडीए की सरकार बिहार में थी, प्रचंड बहुमत से हम सत्ता में आए थे और चिंता की गई कि सवर्ण में वैसे लोग जो हल जोतते हैं, वैसे लोग जो किसी का बर्तन मांजते हैं, वैसे लोग जो लैंडलेस हैं, रहने का छत नहीं है, उसके सर्वेक्षण के लिए हम लोगों को जवाबदेही दी गई और जिसकी अनुशंसा कुछ जगहों का आदरी के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। अगली बैठक में आदरी ने दिया है और हम लोग जो नेक्स्ट मिलेंगे, क्योंकि भागलपुर तो मेरा घर है भाई, मैं आते जाते रहूँगा, तो इसके जो फलाफल हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो मैं अगली बार आप लोग को साक्ष्य के साथ उपलब्ध करा दूँगा। क्योंकि मैंने शुक्रवार को ज्वाइन किया, शनिवार रविवार बनता, आज सोमवार है। अच्छा, अब देश के प्रधानमंत्री ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू किया। जैसे इन्होंने सब समाज की चिंता की और उसी तरह जो है आज जो सर एक मिनट प्रेस कर रहे हैं। आ जाइए संतोष जी, विलम्ब हो रहा है, परिचय की जरूरत नहीं है, सब आपको तो वाकिफ है। तो जहाँ तक हम थे उसके बाद फिर से एक बार उसको कर चुके, अध्यक्ष जी आ गए हैं, 2 मिनट अध्यक्ष जी बोल रहे, तो फिर आप लोग इसको ही मूल 3 मिनट बोल के। बड़ा ही हर्ष का विषय है इस भागलपुर क्षेत्र से और ऐसे अनुभवी राजनीतिक क्षेत्र में जिनका लंबा समय सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहा है और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाने से पूरे अंग क्षेत्र में और एक प्रसन्नता का माहौल है और सभी कार्यकर्ता अभिभूत हैं अपने बीच के लोगों। जब इनका आगमन हुआ है तो एक अलग ही फिजा और माहौल बनी हुई है और बहुत ही पूरे बिहार के अंदर इनके आयोग के सदस्य होने से
लाभ मिलेगा, और वो जो समाज है इस समाज को जोड़ने का, और एनडीए का जो स्वाभाविक वोटर है उसमें एक उत्साह का माहौल है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही वो कार्यकर्ता के भावना को उद्धृत किया। आपने एक मामले को लाया कि 2010 में जो है, तुम बात करो, 2010 में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद डेड हो गया। अनेक कारण होते हैं राजनीति में, राजनीति परिवेश में अनेक कारण होते हैं, परंतु सोच को देखिए। एनडीए की सरकार आने के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार था एनडीए का, जबकि जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है उच्च जाति विकास राज्य आयोग, उसके हम सदस्य बनाए गए। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इससे आगे बढ़ के आज़ादी के इतने दिन बाद किसी ने सवर्णों के विषय में चिंता नहीं की। उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया है। और हम लोगों को, चूँकि हमारे पास आपको बताया कि रिपोर्ट कुछ आया है कुछ नहीं आया है, आगे की बैठक में आपको रिपोर्ट देंगे, परंतु आदरी के रिपोर्ट में उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो सवर्ण आयोग ने हमारे पहले के जो कार्यकाल थे उसमें क्या किए, उस बात को आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो अगले बार मैं इसको दूंगा। रहा कि ये जो आयोग है, समझिए सब आयोग है, पिछड़ी जाति आयोग है, अति पिछड़ी जाति आयोग है, मछुआ आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सब आयोग है। ये इसकी कमी हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उस वक्त के नेता माननीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी जीवित थे, जो इस बात को देख रहे थे, इसकी चिंता थी, तो सवर्ण आयोग का गठन किया गया। और देर से आए दुरुस्त आए, हम लोग बिहार के हर कोने में जाके ये सर्वे करेंगे कि जो सवर्ण है, सवर्ण मात्र 4 जाति का सवर्ण नहीं है, उसमें शेख सैयद पठान भी है, ये भी सवर्ण जाति में ही आता है। इन सबों की स्थिति को देखेंगे और जो लैंडलेस हैं उसकी अनुशंसा करेंगे ताकि उनके सर पर छत हो। वैसे लोग जो भूमिहीन हैं उनकी चिंता आयोग को के द्वारा करके हम लोग सरकार को अनुशंसा करेंगे। और जो कमियां हमारे सवर्ण समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, उनकी जो कमी है उसकी समीक्षा करके हम लोग सरकार को सौंपेंगे। और ये रिपोर्ट हमको लगता है बनने में 3-4 महीना लगेगा। चुनाव के पहले ये रिपोर्ट राज्य सरकार को हम लोग दे देंगे और इसका माने मतलब होगा। और एक बात बता दें कि आज़ादी के बाद देश में जो एनडीए की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आप इस बात को देखिए कि आप भागलपुर से पटना जाने में 2005 के पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, 15-16 घंटा लगता था। अगर आप में से किसी को पता है तो ये बताइए कि पक्की रोड जो एनएच का सड़क होता था, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को पैसा भारत सरकार नहीं देती थी, वो रोड छोड़ के लोग कच्ची रोड से चलते थे। ट्रेन से आने में कालगांव से हम लोग को भागलपुर लगता था 5 घंटा, हम लोग बचपन में याद है हम लोग। लेकिन आज सिंगल लाइन है। हमारी सरकार एनडीए की बिहार में बनी और हम लोगों ने तय किया कि 5 घंटा में बिहार के हर कोने से लोग जाएंगे पटना। वो मैंने दिखा दिया तय करके, लोग जा रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता की है, माननीय सम्राट चौधरी जी ने चिंता की है, माननीय विजय सिन्हा ने चिंता की है कि अब हम लोग बिहार के हर कोने से 3 से 3.5 घंटा में पटना भेजने का मेरा सोच है। और उस क्रिया में आप अभी पाएंगे कि आप पहले भागलपुर से कितने समय में जाते थे, एनडीए की सरकार में कितने समय में जाते थे, और अब कितने समय में पटना पहुंच रहे हैं। पटना जाने के बाद लोग को चिंता होती थी कि पटना तो आ जाते हैं पटना जिला में, परंतु पटना के अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसकी चिंता एनडीए की सरकार ने किया और हम एक गंगा के सहारे एक सड़क बना दिया
और वो सड़क को बढ़ा के अब हम लोग करने जा रहे हैं मोकामा और उधर करने जा रहे हैं बक्सर, ताकि छोटी गाड़ी से चलने वाले लोग थ्रू जाएं आएँ, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों से नहीं गए हैं तो मेरे नेक्स्ट में जब आऊँगा आयोग के गाड़ी से, आप हमारे साथ चलिएगा। और जो बम्बई में मेरीन ड्राइव है, उससे अच्छा ड्राइव पटना में है, इस बात को आप लोग देखिएगा। और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जिस घर में बैठे हैं, वहाँ जनरेटर की आवाज़ से कान में आवाज़ आ जाती थी और धुआं का असर होता था। आज आप बहुत शान से बैठे हैं। जनरेटर का कभी कभी आवाज़ आता है, जो आने वाले दिन में वो भी नहीं आएगा। और पहले बिजली की बत्ती चूँकि गुल रहती थी, आज सबका चेहरा, हम सबका चेहरा चमक रहा है, हमारे अध्यक्ष जी का खास करके चमक रहा है। ये सब परिवर्तन हुआ है और हम समझते हैं कि यही हमको कहना था। पहली मुलाकात थी, आप तमाम लोगों के वो शुभकामना मैं देता हूँ कि आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के सहयोग से बिहार प्रदेश के नेतृत्व ने, भारत सरकार के नेतृत्व ने हम पर ये आज का ये प्रेस वार्ता हमारे बिहार सरकार के द्वारा गठित सवर्ण आयोग के सदस्य और हम लोगों के बीच के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई राजकुमार सिंह जी, और हम सभी कार्यकर्ता आज बहुत खुश हैं कि इस भागलपुर प्रमंडल से भाई राजकुमार सिंह जी का इस कमेटी का सदस्य बनाना, और गौरवान्वित भी हैं हम लोग। इसलिए अब प्रेस वार्ता सीधा संवाद भाई राजकुमार सिंह जी। इनका परिचय और हमारे बाईं तरफ बहन वंदना वाजपेयी जी, जो हमारी जिला के उपाध्यक्ष हैं। हमारे नवीन सिंह जी, जो जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष और सांसद। और ये लेकिन मैं बड़े भाई राजकुमार सिंह के साथ कम से कम 30 वर्षों से लगातार संपर्क हूँ, इसलिए हूँ एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता। जात पात और संप्रदाय से ऊपर उठ करके इन्होंने जो कुछ समाज के लिए, सबों के लिए करते रहा, निर्भीक और निस्वार्थ करते रहा, और 30 वर्षों के बाद एक सम्मान इनको सरकार के द्वारा मिला है। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, इनका भी स्वागत करता हूँ।